बाल बाल बच गया। अरे 1 मिनट के लिए तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मुझे लगा इससे पहले राजस्थान के 2 शहरों में हमने सेम नाटक किया। अगर उन पुलिस वालों में से ऐसा कोई भी निकलता जो हमें पहचान लेता तो हम तो मारे जाते। और वो पगलेट भी तो है, पूरे शहर में घूम रहा है मेरी तस्वीर लेके। पागल कहीं का। क्या लगता है ये आइडिया ड्रॉप कर दे इस बार? नहीं 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 नहीं, हम चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो शुभम तो मेरे प्यार में पूरा पागल हो चुका है। तुम्हें पता है ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सिवा तुम्हें कोई भी। पर ये तो हमारे काम के लिए अच्छा है ना कि लड़के इतनी जल्दी मुझ पे मर मिटते हैं। और वैसे भी वो लोग मेरे लिए पागल होते हैं, मैं नहीं। मैं तो बस एक पे ही मर मिटी। अगर हम गायब भी हो गए तो शुभम तो जमीन आसमान एक कर देगा हमें ढूंढने के लिए। हाँ, बात तो एकदम ठीक कह रही हो। अब तो ये खेल पूरा खेलने में ही भलाई है हमारी, और फायदा भी। अरे कितनी मोटी पार्टी है, कितना बड़ा घर है, कितनी सारी गाड़ियां हैं। मुझे लगता है कि हमें ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये आखिरी दाव हम ऐसा खेलेंगे फिर पूरी लाइफ के लिए छुट्टी। पर ये लोग पहले वालों की तरह सीधे साधे नहीं। बाप से लेके भाभी तक सब स्मार्ट है। उसकी भाभी की तो तुम याद मत दिलाओ मुझे, कितनी स्मार्ट है। उसका तो अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। पक्का कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा दोनों ने, जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग या फिर इन्फेक्शन हो गया होगा। हमेशा बुरा क्यों सोच रहा, कोई खुशखबर भी तो हो सके है। अरे वाह माँ जी, मतलब खुशखबरी भी हो सकती है क्या? अगर हो तो वही हो, वरना सब कुछ ठीक हो। इस तरह अचानक चक्कर खा के गिरना, और वो भी दोनों का, कुछ ठीक नहीं है। जरूर कोई बड़ी बात है। मुन्ना बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस तू चिंता मत कर। डॉक्टर बताइए ना, क्या लग रहा है? एक्सर्शन है, गर्मी से हुआ या कुछ और? एक्सक्यूज मी। क्या हुआ डॉक्टर? बच्चियां ठीक तो है ना? होश आया उन दोनों को? नहीं, अभी नहीं। और अभी कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है कि दोनों को एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले हम कुछ टेस्ट कराएंगे और उसके बाद ही बता पाएंगे कि हुआ क्या है। पर चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। कैसा फील हो रहा है? क्या हुआ मुझे? चक्कर आ गया था, बेहोश हो गई थी तुम। हाँ मुझे लग रहा था, इसलिए मैं पानी लेने गई। और तुम्हें लग रहा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं वहीं था, तुम्हें कुछ हो जाता तो। कार्तिक इतने परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ओके। यही प्रॉब्लम है तुम लेडीज की, जरा ओके फील होगा तो फिर काम करना शुरू कर दोगी, फिर खुद को एग्जर्ट करोगी, बेहोश होकर गिर जाओगी वहीं पर। अरे कितना काम करती हो, इतना टेंशन लोगी, काम करोगी, भागोगी दौड़ोगी, कभी खुद का भी ध्यान रखना जरूरी है कि नहीं? अब मैंने सोच लिया, मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूंगा हमेशा, और वहां नक्श से भी कहूंगा कि खुद कीर्ति का ध्यान रखे हमेशा। तुम दोनों कहीं फिर से बेहोश होकर गिर गए तो? ये दीदी को क्या हुआ? एग्जैक्टली पता नहीं है, पर रिपोर्ट्स आएगी तो पता चलेगा। मैं तो उसे मिला भी नहीं अब तक। अरे तो क्यों नहीं मिले? जाओ मिल के आओ उनसे। तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता मैं। कार्तिक बाहर है ना सब लोग, तुम जाओ एक बार उनसे मिल के आओ, जाओ। प्लीज आप 1 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर मैं तो आई नो, पर पहले मुझे इनसे बात करनी है। डॉक्टर दीदी की तबीयत कैसी है? उनको होश आया? अभी बेटर है, आप जाके उन्हें देख आइए, तब तक मैं इनसे बात भी कर लेती हूँ। ठीक है।
ये रिपोर्ट। ये कौन सा टेस्ट किया आपने? मुझे पता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो टेंशन और थकान की वजह से चक्कर आ गया होगा। आप बस मुझे ये बताइए कि कीर्ति दी कैसे है, उन्हें क्या हुआ है? एक मिनट, पहले मैं रिपोर्ट देख लूं। क्या हुआ है डॉक्टर? तुम माँ बनने वाली हो नायरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोशिश करेंगे कि अगली होली तक हमारे पास भी एक ऐसे ही बेबी हो। क्या हुआ डॉक्टर, आप परेशान क्यों लग रही हैं? कीर्ति की रिपोर्ट में लिखा है कि उसका कंसीव करना बहुत ही मुश्किल है। उसके मां बनने के चांसेस बहुत ही कम है नायरा। नायरा? जी हाँ, वो कार्तिक से मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। सुहाना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। बात तो हम तुमसे करेंगे शुभम, उस लड़की को लेके, और वो भी विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। किट्टू ने हमें सब बता दिया तुम्हारी बेवकूफी के बारे में। अभी हमारा ध्यान नायरा और कीर्ति में पटा हुआ है। उन दोनों की चिंता से मुक्त हो जाए, फिर बात करते हैं तुमसे। ये कैसी मुश्किल में डाल दिया गंगा मैया। एक खबर खुशी की और दूसरी दुख की। समझ में नहीं आ रहा है कि अपने लिए खुश हूं या दीदी के लिए दुखी। सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई। मैंने रिपोर्ट उल्टी देख ली। प्रेग्नेंट कीर्ति है और कीर्ति दी प्रेग्नेंट है? थैंक यू सो मच डॉक्टर। कीर्ति दी प्रेग्नेंट है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। सब लोगों को ये खबर पता चलेगी तो सब कितने खुश हो जाएंगे। थैंक यू। एक मिनट, रिपोर्ट उल्टी पड़ी मतलब तुम्हारी जगह कीर्ति की और कीर्ति की जगह तुम्हारी, पर अभी जो कह रही हूँ वो एकदम सही है। मतलब कीर्ति भी मां बन सकती है और मैं चलो अब जल्दी से जाके नायरा की भी नजर उतारते। पता नहीं क्या बला आई है हमारी बच्चियों पे। चलो। पर वो तो वहां है ही नहीं। मैं उनके कमरे में गया था ये दवाई देने, ना भाभी है और ना बड़े भैया। कौन बजा रहा है ढोल इतनी जोर से?
बताएगा मुझे कि भाई हो क्या रहा है? थोड़ी देर पहले तो नायरा बेहोश थी और अब नाच रही है। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। अरे मैं मामा बनने वाला हूँ। मैं बुआ बनने वाली हूँ और मामी भी। नायरा को चक्कर थकान की वजह से आया था, पर कीर्ति को उस शैतान की वजह से जो कुछ ही महीनों में उनकी गोदी में आने वाला है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कीर्ति बेटा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कभी बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में, दुख के भंवर में, कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ ना पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है। सॉरी, आपसे अपनी बात छुपाई, लेकिन अगर बता देती तो इस वक्त जो खुशी सबके चेहरों पे दिख रही वो नहीं दिखती, और भाई और भाभी की खुशियों में मैं अपने दुख की छाया भी कैसे पड़ने दे सकती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। कल उस बच्ची को भेज के जो आस आपने हमारे मन में जगाई, आप उसे बुझने नहीं दोगे, मुझे पता है। और रही बात मेरी, तो कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, कोई ना कोई राह आप जरूर दिखाओगे। ये माँ ने अक्षरा को नक्श के पैदा होने पर दिए थे। अक्षरा ने एक बार मुझसे कहा था वो ये परंपरा कंटिन्यू रखेंगे, एक नक्श की पत्नी के लिए और एक नायरा के लिए। ये लो। थैंक यू सो मच पापा। अच्छा अच्छा, अब सब चलो, तुम भी आराम करो। Congratulations. ये होली तो काफी लकी रही। आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? क्या कहूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जब खुश होता हूं तब भी कुछ नहीं कह पाता, और आप आराम कीजिए, मैं भी आता हूं। आप वाकई खुशी में बात भूल गए हैं नक्श, या आप जानबूझ के बात को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्लिनिक 10:30। एक बार डॉक्टर से मिल लूं, सब समझ लूं, फिर ही बताती हूँ सब कार्तिक को। गुड मॉर्निंग। क्या कार्तिक,
तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे नहीं पता था शेरनियां भी डरती है। एक्चुअली तुम्हें सपने में ढूंढ रहा था मैं, जैसी आंख खुली वैसे तुम सामने दिखी, मुझे लगा मिल गई। हे भगवान, तुम भी ना। पता है क्या देखा सपने में? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सपना था, कोई फिल्म नहीं थी जो दो लोग साथ में बैठ के देख सके। हद हो गई है, किसी की एक्साइटमेंट किल करना कोई तुमसे सीखे। अरे कैसी एक्साइटमेंट? बता दो। अब परफेक्ट है। सपने में बिल्कुल ऐसी लग रही थी तुम, क्यूट सी, प्यारी सी, मोटू सी। हम ठीक से हग भी नहीं कर पा रहे थे। पर कोई बात नहीं, तुम्हें जितना मोटू होना है हो जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो कहता हूँ अगर मोटू होना ही है तो एक बेबी क्यों, ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जाने चाहिए। वैसे भी हमारी फैमिली में ना हिस्ट्री है ट्विंस की। मैं तो कहता हूँ किसी डॉक्टर से मिलते हैं जो हमें बराबर रखे। वाह, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। हाँ तो सिर्फ तुम्हें शौक है क्या छोटू छोटू किट्टू देखने का? मुझे नहीं है क्या छोटी छोटी नायरक? भैया भाभी, इन दोनों के रहते मेरे बच्चे कभी नहीं होंगे। हमारे बच्चे जरूर होंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बार डॉक्टर से ठीक से पता कर लूं सब, फिर तो मैं सब बता दूंगी। सब ठीक है ना? कोई मुझसे नाराज तो नहीं है? आई होप कि तुम ठीक हो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है शुभम, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो बेचारी वहां परेशान हो रही है और यहाँ किसी को कुछ पड़ी नहीं है। शुभम, ये दो तुम्हें जहर दे दीजिए ना। फालतू हूं क्या मैं? कल से लेकर अब तक किसी ने भी सुहाना के बारे में बात ही नहीं की, किसी को कोई मतलब ही नहीं। हमसे करो बात, क्या बात करनी है हम सुन रहे। मैं सुहाना से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। हम लोग शिवरात्रि के दिन मिले थे, भोलेनाथ ने मिलवाया था हमें, और ऐसा लगता है जैसे 4 दिन में 7 जन्मों का प्यार हो गया है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे बस। सर 4 दिन हुए तुम्हें उससे मिले हुए? हाँ तो उसमें क्या है? प्यार तो पहली नजर में भी हो सकता है, बस भगवान की कृपा होनी चाहिए। पहली नजर में प्यार हो सकता है, शादी नहीं। पहले एक दूसरे को जान लो, समझ लो। और हमें तो लगा तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। लगा ना, बस उसी तरह मुझे भी लगा कि हम लोग जन्मों जन्मों के साथी हैं। हमें और गुस्सा मत दिलाओ शुभम। कल से देख रहे हैं घर में मुंह फुला के घूम रहे हो। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो जब चाहे रचा लिया। लेकिन आप बात अब तुम सुनोगे और हम बोलेंगे। हमने गुरुजी से आज सुबह बात की और उन्हें ये रिश्ता जचा नहीं। तुम कहते हो तुम उस लड़की से 4 दिन पहले मिले थे, पंचांग के हिसाब से ये समय अच्छा नहीं था, इसलिए हम सोचने पे विवश हो गए। वो लड़की घर में आके छुप जाती है, फिर उसका भाई आके तमाशा खड़ा करता है। ये बातें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए तुम हमें बार बार परेशान मत करो और उस लड़की के चक्कर में घर के बड़ों के साथ बदतमीजी मत करो। ऐसा ना हो कि हम गुस्सा हो जाए और इस बारे में सोचना ही बंद कर दें। गंगा मैया, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है।